चंद्रपुर की ओर, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया जा रहा है और आज परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कैंसर मरीजों के लिए जीवन दान है। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर चंद्रपुर के लोगों के लिए एक जरूरी पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट ये है, जो 280 करोड़ रुपए की लागत वाला 140 बेड का पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल अब बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्घाटन माननीय आरएसएस के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 280 करोड़ रुपए की लागत से बना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में सरकारी जो फैसला है वो भी जारी किया गया है। तस्वीरें आप देखें, 140 बेड का ये अस्पताल जो मरीजों के लिए जीवन दान है, आज इस पूरे अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है। 280 करोड़ का स्टेट ये हॉस्पिटल जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। 280 करोड़ रुपए की लागत से बना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 280 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। स्वर्गीय रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करते समय इच्छा जताई थी कि इस हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी द्वारा किया जाए। जब एमएलए मुनगंटीवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इस हॉस्पिटल के लिए बहुत कोशिशें भी जो है वो की गई थी और आज ये सपना पूरी तरह से साकार नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उद्घाटन यहां पर किया गया अस्पताल का। आज उद्घाटन 140 बेड का ये अस्पताल जो मरीजों के लिए, कैंसर मरीजों के लिए जीवन दान बना है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर श्री मोहन भागवत जी उद्घाटन करते हुए अस्पताल का नजर आ रही है। तो अस्पताल का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। श्री मोहन भागवत जी के साथ कई लोग वहां पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं। 140 बेड का ये अस्पताल जो कैंसर मरीजों के लिए जीवन दान बना हुआ है, जीवन दान है और इसके लिए 280 करोड़ रुपए की लागत से ये इस अस्पताल को पूरी तरह से तैयार किया गया है। तस्वीरें आप देखिए और आज इस अस्पताल को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से पूरी तरह से इसको तैयार किया गया है। और आप ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर की देख पा रहे हैं, किस तरीके से अगर आप एक बार नजर डालेंगे अस्पताल के बाहर तो किस तरीके से इस अस्पताल को पूरी तरह से सजाया गया है, साज सज्जा यहाँ पर की गई है। अस्पताल का आज उद्घाटन किया जा रहा है। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी यहाँ पर जब पहुंचे, तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी आपको अस्पताल के बाहर नजर आ रहे होंगे। अस्पताल के बाहर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं और उसके बाद सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। 140 बेड का ये अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार है। कैंसर मरीजों के लिए जीवन दान ये अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार है, जहां पर कैंसर मरीजों का इलाज यहां पर किया जाएगा। 280 करोड़ का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किस तरीके से मेन गेट, जो एंट्रेंस गेट आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, वहां पर लोकार्पण की ये तस्वीरें आप देख रही हैं और श्री मोहन भागवत जी जब यहां पर पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया। और आप बाहर जो तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा के इंतजामात आपको पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि अंदर से जो हॉस्पिटल है वो किस तरीके से नजर आता है। रिसेप्शन की आपने तस्वीरें देखी कि जब आप पूरी तरह से हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेंगे तो आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो मरीज है उसको वहां पर किस तरीके से इलाज किया जाएगा। तमाम स्पेशल डॉक्टर्स की टीमें वहां पर तैनात रहेंगी, स्पेशल डॉक्टर्स की टीमें रहेंगी। मरीजों को जो इलाज है वो यहाँ पर कैंसर मरीजों का किया जाएगा। और
आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 140 बेड का ये अस्पताल जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। तमाम यहां पर 1 लाख वर्ग फुट से अधिक बेसमेंट है, 4 मंजिलें यहां पर दी गई हैं। बेड की जो क्षमता है 140 बेड है, 51 इन पेशेंट यहां पर रहेंगे। पूर्व का जो नाम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर अस्पताल पूर्ण नाम जो है, और निर्माण की जो लागत है 280 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए जीवनदान ये अस्पताल, जहां पर 140 बेड उपलब्ध है मरीजों के लिए। 140 बेड का ये अस्पताल, जिसका पूर्ण नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल। कीमोथेरेपी यूनिट, डे केयर पहले से जो है वो शुरू है। कीमोथेरेपी यहां पर जो कैंसर मरीजों की है वो यहां पर की जाएगी। एक्सेलेटर ब्रेकोथेरेपी यहां पर की जाएगी। हालांकि जितने भी कैंसर मरीज हैं उनके लिए जीवन दान है, जो पूरी तरह से इलाज है कैंसर मरीजों का इस हॉस्पिटल में पूरी तरीके से वो किया जाएगा। उन्नत लैब की व्यवस्था है, माइक्रोबायोलॉजी पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था, इमरजेंसी की पॉलिएटिव केयर यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। फार्मेसी जो है चंद्रपुर कैंसर केयर हॉस्पिटल, यहाँ पर बेड किस तरीके से बनाए गए हैं, बेड की जो क्षमता 140 बेड की ये जो क्षमता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेड जो है वहां पर रहेंगे, और बाहर जो उनके परिवारजनों की बैठने की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, रूम्स हैं किस तरीके से, जब मरीज का इलाज चलता है तो उनके परिवार वाले जब पहुंचते हैं तो उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं रहती है। और आज जो उद्घाटन है सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। 280 करोड़ का स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये बाहर की आप तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल, जिसका आज उद्घाटन, और ये हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बताएं ये भी कि 2014 में एमएलए मुनगंटीवार ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। फिर 17 अप्रैल 2018 को कैबिनेट मीटिंग होती है। चंद्रपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐतिहासिक फैसला जो है वो 2018 में लिया गया, यानी कि फिर 26 जून 2018 को इस बारे में सरकारी फैसला भी जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 280 करोड़ रुपए की लागत से बना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यह सेंटर पूर्वी विदर्भ के आदिवासी, ग्रामीण और आम लोगों के लिए नई जिंदगी और उम्मीद की किरण का आधार भी बनेगा। जब एमएलए सुधीर भाऊ मुनगंटीवार टाटा ग्रुप के हेड स्वर्गीय रतन टाटा से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रही थी, तो उन्होंने खास तौर पर यह इच्छा जताई थी कि जब इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक श्री मोहन भागवत जी द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाए। और आज उसी हॉस्पिटल का उद्घाटन श्री मोहन भागवत जी के हाथों किया जा रहा है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता स्नेहल जोशी जुड़ चुके हैं। स्नेहल, आज पंडित दीनदयाल कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन, एक जो सपना देखा गया था 2018 में, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने भी वहां पर उद्घाटन किया है। क्या तस्वीरें नजर आई हैं स्नेहल? बिल्कुल, इस समय बिल्कुल लाश आप देख सकते हैं कि लोगों का जो काम है वो अभी भी हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो आए हुए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लोगों की संख्या भी अच्छी है। कैंसर अस्पताल का 280 करोड़ रुपए का इतना बड़ा कैंसर अस्पताल जो है वो यहाँ के मेडिकल कॉलेज, जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है वही पर जो प्रीमाइसेस है वहीं पर है, ताकि लोगों को पता है कि हॉस्पिटल है। बिल्कुल सुसज्जित तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। 140 जो है वो बेड यहाँ पर अवेलेबल है हर तबके के लोगों के लिए ये है। तो वही प्राथमिक जांच जो है यहाँ निःशुल्क रहने वाली है, और उसके बाद जो है वो सभी गट के लिए, सभी वर्ग के पेशेंट यहाँ पर आएंगे। जनसेवा का भाव सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए टाटा जो ट्रस्ट है वो अपने ट्रस्ट का पूर्ण जो है वो जो है वो सामान्य जनता को देना चाहते हैं। वही
स्थानिक जो एमएलए है सुधीर भाऊ मुंगेशीवार, उनके अथक प्रयास के बाद इस अस्पताल की जो नींव रखी गई थी, उसका जो सपना था वो आज पूर्ण हो रहा है। और थोड़े ही के जैसे हमने की उद्घाटन हुआ है और मोहन जी जो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी है वो उस अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं से वो यही आएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। कम से कम 40 मिनट का भाषण जो है वो अपेक्षित है मोहन भागवत जी से। और इसे जो जनसेवा का उसका जो ध्यान है, जो संघ का काम है वो किस तरीके से होता है और वो जब पूर्ण होता है तो उसके लिए भी ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिल्कुल स्नेहल, ये जो हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार है, इसकी क्या कुछ खास व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्या कुछ खासियत इस हॉस्पिटल में रहेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैंसर मरीज है उनके अंदर एक बीमारी जो है, कैंसर को एक बहुत बड़ा रूप दे दिया जाता है। किस तरीके से यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल शिवांगी, जो कैंसर ये नाम ही ऐसा है कि जो सुनने के बाद पेशेंट जो डर ही जाता है, लेकिन पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे में उन पेशेंट के साथ पेशेंट के घर के लोगों का भी एक मानसिक स्वास्थ्य जिस तरीके से बचाने की जरूरत होती है उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष चिंतन कार्यक्रम हुआ है। और सभी का जो है वो ख्याल रखने की बात भी हुई है, यानी कहीं से भी जो पेशेंट आता है हो सकता है वो विदर्भ का ना हो, विदर्भ के बाहर का हो, या फिर बिल्कुल सामान्य जनता हो जो कभी कैंसर के बारे में उसने कभी जाना ना हो, उनको एक विशेष सुविधा, एक विशेष व्यक्ति उनको काउंसलिंग के लिए भी दिया जाएगा, ताकि उससे जो आने वाली जो परेशानी है या फिर आने वाली जो कागजी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी उसको ठीक से व्यक्ति दिया जाएगा, ताकि पूरा जो आगे का जो सफर है मेडिसिन लेने तक या फिर उसके बाद ठीक होने तक ये पूरा विषय जो है वो टप्पा टप्पा जो है वो सामने जाए और बिल्कुल तरीके से पेशेंट मानसिक स्वास्थ्य भी अपना या उसके घर वालों का मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहे। तो इस तरीके से सिर्फ हॉस्पिटलाइज या फिर उत्तम कैंटीन या उत्तम बेड देना ही पूरे टाटा ट्रस्ट या फिर पंडित क्यों नहीं। बिल्कुल, काफी खास व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं मरीजों के लिए भी, जिस तरीके से आपने बताया। स्नेहल पे देख पा रही हूँ कि कुछ ही समय में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का भाषण भी शुरू होगा, जो कि तय समय जो है निश्चित किया गया। कई लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार वो नजारा भी दिखाइए कि जो लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके का प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है? स्नेहल, बिल्कुल, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं जो यहीं पर एमबीबीएस कर रहे हैं और साथ में नर्सिंग का स्टाफ जो है वो भी है, आशा वर्कर जो है वो भी, ताकि इस अस्पताल के माध्यम से जितने लोग सेवा देने वाले हैं जैसे काम ही कैंसर ये आशा वर्कर के माध्यम से ही एक सामान्य महिला जो है वो घर में बता सकती है। उनके लिए भी यहाँ पर एक निमंत्रण किया गया है। संपूर्ण आगे बिल्कुल बिल्कुल स्नेहल, आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ हमें क्लियर नहीं पहुंच पा रही। जिस तरीके से आप बता भी रही हैं कि सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी वहां पर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से उद्घाटन वहां पर किया गया, उन्होंने अस्पताल का पूरी तरह से निरीक्षण भी किया है। स्नेहल, कब से जो मरीजों का इलाज है वो अस्पताल में शुरू किया जाएगा? आज उद्घाटन हो चुका है, क्या आज से ही व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चलेंगी? क्या कुछ आगे वो हो चुके हैं और 15 पेशेंट आज ही यहाँ एडमिट होने वाले हैं और बाकी जो है वो जो मार्केटिंग की टीम हम कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है और उनके माध्यम से हर एक छोटे बड़े विदर्भ और विदर्भ के बाहर भी उनके माध्यम से इस अस्पताल का प्रचार हो चुका है। अब जल्द ही मतलब आज ये इन धीरे धीरे ये
18 बेड जो है वो बुक होने वाले हैं, जिन्होंने बुक किया है, क्योंकि पेशेंट जो रिकमेंडेड पेशेंट है, तो डॉक्टर के माध्यम से भी यहाँ पर अलग अलग जगह से पेशेंट आने वाले हैं। बिल्कुल स्नेहल, जिस तरीके से आपने कहा कि कल से जो व्यवस्थाएं हैं, जो मरीजों का इलाज है वो शुरू हो जाएगा, मार्केटिंग की जो टीम वहां पर मौजूद है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार यहां पर किया गया है, और क्या जिस तरीके से हम देखते हैं स्नेहल कि जब मरीज पहुंचता है तो उसके परिवारजन भी उनके साथ रहते, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई भय पैदा हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर नाम ही सुन लो तो बोलते हैं कि सिर्फ नाम सुनने से ही बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक टेंशन हो जाता है लोगों के दिमाग में कैंसर का नाम सुनते ही। तो और क्या व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में रहेंगी कि अगर परिवारजन आते हैं तो उनके लिए, परिवार के जनों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? और जब एक स्टेज आता है मरीज का कि कीमोथेरेपी उसकी की जाती है, तो कीमोथेरेपी के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं उस हॉस्पिटल में की जाएंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है स्नेहल? बिल्कुल, एक पूरा दालन जो है वो कीमोथेरेपी का सेगमेंट दिया गया है, तो वही एंडोस्कोपी के माध्यम से भी चेक किया जाएगा कि कैंसर है, कितना % है, और कीमो जो है वो एक बार जो मटेरियल है वो बाहर निकालने के बाद कीमो जो है वो दिया जाता है। तो कीमो भी विशेष सुविधा है। तो वही यहाँ पर अगर बाहर गांव से कोई पेशेंट आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है। तो वही कैंटीन की व्यवस्था जो है, तो उनके रहने तथा खाने की व्यवस्था के लिए पूर्ण तरीके से सज्ज है। यहाँ से जो पेशेंट एडमिट है उनका भी डाइट पूर्ण तरीके से फॉलो किया जाए, जिस तरीके से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसका डाइट वो भी ठीक जाए, उस तरीके से हर चीज पर यहाँ पर काम किया गया है। पेशेंट के साथ में रहने वाला, उसके रिश्तेदार उनको, और साथ में इतने बजकर इतने मिनट पर ही आप जो मिल सकते हैं, ये वाला जो बटन होता है वो यहाँ पर नहीं है। जो पेशेंट है उसे समय दिया जाएगा और उनके पूरे रिश्तेदार जो है वो उसे मिल पाएंगे। तो एक मानसिक स्वास्थ्य बचाने के लिए, उसका धैर्य रखने के लिए पूर्ण व्यवस्था इस अस्पताल के माध्यम से और सामान्य जनता को सेवा के लिए ये अस्पताल पूर्ण तरीके से सुसज्ज है। बिल्कुल स्नेहल, कितनी डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर तैनात रहेंगे हॉस्पिटल में? एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे पता नहीं है कि कितने अस्पताल के डॉक्टर रहेंगे, लेकिन अब सुचारू रूप से पूरा स्टाफ जो है वो रिकमेंड हो चुका है, और जैसे जैसे काम शुरू होगा वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा हमने अस्पताल देखा, पूरा मैनेजमेंट देखा, हर कोई अपने अपने जगह आगत हो चुका था। मेडिसिन डिपार्टमेंट हो या फिर ओटी में भी लोग मौजूद थे, ऑपरेशन थिएटर हो या फिर मेडिसिन हो या फिर आउटडोर पेशेंट का ये जगह हो, हर जगह अपने अपना लोग जो है वो रिकमेंड हो चुके हैं। बिल्कुल स्नेहल, कितने फ्लोर का ये हॉस्पिटल है, इसकी भी एक बार जानकारी दीजिए कि अगर हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पर कितने जो रूम्स हैं वो रहते हैं, ओपीडी कहाँ पर रहती है, इसकी तमाम जानकारी स्नेहल। बिल्कुल, 5 फ्लोर का ये अस्पताल है। 5 फ्लोर में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में 4 बड़ी बड़ी प्लेन पर चेयर रखी गई है, और फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कैंटीन के पास वहाँ विशेष व्यवस्था की गई है डॉक्टर लोगों के। चलिए बिल्कुल स्नेहल बनी रही है हमारे साथ, आके आपसे और तमाम जानकारी लेंगे। हॉस्पिटल की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 140 बेड का ये अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। 280 करोड़ रुपए की लागत से बनकर इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया। ये तस्वीरें जहां पर कैंसर मरीजों के लिए ये जीवन दान बनकर पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार है। आप ये देखिए कि लोग वहां पर मौजूद है जब इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा था। एक लोगों की उम्मीद है, जो कैंसर मरीज हैं उनकी उम्मीद है ये हॉस्पिटल। कई सपने इस हॉस्पिटल को लेकर देखे गए। 2018 में इस हॉस्पिटल का सपना देखा गया जो 2025 में पूरी तरह से बनकर तैयार है। आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी इस हॉस्पिटल
का उद्घाटन कर रही है। तमाम तैयारियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। MBBS के छात्र जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बस कुछ ही समय के बाद होगी, जब आपको सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का जो शब्द हैं, जो भाषण है, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, 140 बेड का ये अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार है। 280 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल को बनाकर तैयार किया गया है। चंद्रपुर में हॉस्पिटल की जो नींव है वो रखी गई। 280 करोड़ का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ये तैयार है। और आप ये तस्वीरें, स्टेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 फ्लोर का ये अस्पताल, यहाँ पर हर व्यवस्था कैंसर मरीज के लिए की जाएगी। हॅलो, चेक. हॅलो, थोडासा इकडे वाढव प्लीज. मॉनिटरमध्ये थोडा दे. तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूरी तरह से जो हॉस्पिटल है वो बनकर तैयार है और 280 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, रिसेप्शन की ये तस्वीर, जब जो मरीज है उसको लाया जाता है तो तमाम फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी की जाती है। ये पूरी तरह से फार्मेसी हॉस्पिटल, फार्मेसी का केयर हॉस्पिटल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बेड को तैयार किया गया, 140 बेड इस हॉस्पिटल में मौजूद है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। तमाम कैंसर मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा। तमाम स्पेशल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात रहेगी। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में जो अस्पताल है यहाँ पर रहेगा। डॉक्टर्स, उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर कैंसर मरीजों के लिए दिया जाएगा। और आज इस हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रही हैं। बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। पंडित दीनदयाल चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां पर कैंसर मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा जीवन दान है। मरीजों को भी इस हॉस्पिटल से बहुत उम्मीदें हैं। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बनकर, स्पेशल डॉक्टर्स की जो टीम रहेगी वो मरीजों का इलाज करती हुई नजर आएगी। कई स्पेशल डॉक्टर्सों की तैनाती यहाँ पर रहेगी। और आप इस हॉस्पिटल के बाहर से देखिए, तस्वीरें दिख रही हैं। ये अंदर की तस्वीर है, ग्राउंड फ्लोर की ये तस्वीर है। 5 मंजिलों में जो इस हॉस्पिटल को बनाकर तैयार किया गया है। और कल से ही यहाँ पर मरीजों का जो इलाज है वो शुरू किया जाएगा, मरीजों को एडमिट किया जाएगा। तो किसी क्षेत्र में कैंसर अस्पताल बनने से मरीजों और उनके परिवारों को कई बड़ी राहतें होती हैं, खुशियां मिलती हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि उम्मीद है, सुविधा और जीवन बचाने का केंद्र बन जाता है। कैंसर अस्पताल बनने से मरीजों को क्या क्या खुशी और सहूलियत होती है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि जब इलाज जो होता है वो घर के पास हो जाता है, मरीजों को बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ता है, बार बार यात्रा नहीं करनी पड़ती है, किराया नहीं देना होता है और रहने का उनका खर्च बचता है। ये एक सबसे बड़ी राहत है जो परिवारजन है उनके लिए हो जाती है, मरीजों के लिए हो जाती है। समय पर इलाज जो है वो शुरू हो पाता है। कैंसर में समय बहुत कीमती होता है क्योंकि पास में अस्पताल होने से जांच, बायोप्सी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में देरी नहीं होती है। आर्थिक जो बोझ है वो कम हो जाता है। यात्रा, होटल, भोजन जैसे अतिरिक्त खर्च आपके बच जाते हैं। कई सरकारी कैंसर अस्पतालों में इलाज मुफ्त या बहुत कम लागत पर मिलता है। आधुनिक जांच आप देखेंगे, इलाज एक ही जगह है। स्कैन यहाँ पर, सीटी, MRI, पैथोलॉजी, डे केयर, कीमो, रेडियोथेरेपी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आपको मिलती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, रेडिएशन विशेषज्ञ, नर्स, काउंसलर की पूरी टीम मरीज के साथ रहती है। मानसिक भावनात्मक सहारा, कैंसर अस्पतालों में काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप और पैलिएटिव केयर जो है वो होती है, जिससे डर और तनाव कम होता है। फॉलोअप। और आप ये तस्वीरें देखिए, सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी पहुंच चुके हैं। स्टेज का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लाइव तस्वीरें जहां पर परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी पहुंच चुके हैं। अस्पताल का आज उद्घाटन है वो किया गया है और कुछ ही समय के बाद सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का भाषण शुरू होगा।
तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। और उसी की आप ये लाइव तस्वीरें जहां पर आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 280 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल को बनाकर तैयार किया गया है। 140 बेड का ये अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार है और इस हॉस्पिटल से देखिए परिवार को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। परिजन पास रहकर मरीज का देखभाल कर पाते हैं। और लाइव तस्वीरें आप देखिए। आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांना रुग्णांच्या सेवेमध्ये एक प्रकाशाचा झोत, एक आशेचा किरण म्हणून हे हॉस्पिटल ठरणार आहे आणि म्हणून आज या प्रकाशाची पूजा आपण सगळे करतोय। मानवता आणि परोपकार याच पायावर उभं राहणारं हे हॉस्पिटल आपल्या सगळ्यांच्या सेवेसाठी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या प्रतिमेला आणि भारत मातेच्या प्रतिभेला पुष्प अर्पण करून आजच्या कार्यक्रमाची विधिवत सुरुवात होतीये। मान्यवरांना विनंती आपण समोर यावं आणि राष्ट्रगीतांनी आजच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत। आपण सगळ्यांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावं अशी विनंती। राष्ट्रगीत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। याचप्रमाणे महाराष्ट्राचा गौरव आणि अभिमान असणारं महाराष्ट्र गीत सुद्धा आपण म्हणणार आहोत। मी विनंती करते आपण उभं राहावं आणि महाराष्ट्र गीत म्हणावं। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। भीतीनं आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा। अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी। ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला। देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही रक्त गावी तो महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। जय। आपण सगळ्यांनी बसून घ्यावं अशी विनंती। मान्यवरांनीही स्थान ग्रहण करावं अशी विनंती।
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान चंद्रपूर, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि टाटा समूहाच्या सहकार्यातून उभ्या राहिलेल्या या कॅन्सर हॉस्पिटलचं आज लोकार्पण होत आहे. चंद्रपूर परिसरासाठी हा अत्यंत ऐतिहासिक क्षण आहे आणि आपण सगळे या क्षणाचे साक्षीदार आहात. हे केवळ आरोग्य केंद्र नसून चंद्रपूर, गडचिरोली सारख्या दुर्गम आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील लाखो कुटुंबांना नवं आशास्थान ठरणार आहे. कॅन्सर सारख्या गंभीर आजारावर वेळेवर सुलभ उपचार व्हावे म्हणून खूप मोठं आव्हान हे कॅन्सर हॉस्पिटल पेलणार आहे. राष्ट्रसेवा, समाज कल्याण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देणार हे कार्य आज परमादरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्या शुभ हस्ते लोकार्पित होत आहे. त्यासाठी आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी श्रीयुत विनय गौडा यांना विनंती करते त्यांनी आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करावं, सन्मान करावा. भारताची संस्कृती, संस्कार आणि सभ्यता संपूर्ण जगाला आणि समाज मनावर बिंबवणारे आणि राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात असणारे आपल्या सगळ्यांचं आदराचं स्थान आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत. आजच्या कार्यक्रमाची विशेष आठवण भेट धन्यवाद. मंचावर उपस्थित असलेले डॉक्टर कैलास शर्मा यांचं स्वागत विद्या गायकवाड यांनी करावं अशी विनंती. डॉक्टर कैलास शर्मा, संचालक चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन आणि चीफ ॲडवायझर टाटा कॅन्सर केअर फाउंडेशन. विद्या गायकवाड जॉईंट कमिशनर त्यांचं स्वागत करतायत. स्थानिक जिल्हाधिकारी श्रीयुत विनय गौडा यांचं स्वागत मयूर नंदा यांनी करावं अशी विनंती आहे. विनय गौडा, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, टाळ्यांच्या गजरात त्यांचंही स्वागत. माननीय सुदर्शनजी मुमक्का या ठिकाणी उपस्थित आहेत. SP चंद्रपूर, त्यांचं स्वागत वैभव कुमार गौतम यांनी करावं अशी विनंती. आणि मंचावर उपस्थित असलेले डॉक्टर अजय चंदनवाले यांचं स्वागत श्रवण येगिनवार यांनी करावं अशी विनंती. डॉक्टर अजय चंदनवाले, डायरेक्टर मेडिकल एज्युकेशन आणि ॲक्टिव्ह VC, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, नाशिक. धन्यवाद. आणि मान्यवरांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हावं. आजच्या कार्यक्रमाला आपण पुढे नेतोय. कार्यक्रमाला पुढे नेत मी प्रास्ताविकासाठी श्रीयुत डॉक्टर कैलास शर्मा यांना आमंत्रित करते आणि विनंती करते त्यांनी प्रास्ताविकाच्या माध्यमातून आपल्याशी संवाद साधावा. नमस्कार. वंदे मातरम. आदरणीय मान्यवर, व्यासपीठावरील सर्व अतिथी, माझे डॉक्टर सहकारी, हॉस्पिटलचे कर्मचारी आणि बंधू भगिनींनो, आज चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक असा हा दिवस आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, वैद्यकीय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य आणि टाटा ट्रस्ट या तिघांच्या सौजन्याने चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन नावाची ही कंपनी जेव्हा स्थापन झाली आणि त्या कंपनीतर्फे चंद्रपूरमध्ये कॅन्सर उभारण्यासाठी त्या काळी अर्थमंत्र्यांनी ह्याच्यात विशेष पुढाकार घेतला आणि त्यावेळेस चंद्रपूर खनिज प्रतिष्ठान याच्यातर्फे 200 कोटी देण्यात आले. टाटा ट्रस्टने 80 कोटीचे इक्विपमेंट दिले आणि महाराष्ट्र मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटतर्फे हे हॉस्पिटल सुरू झाल्यानंतर जेव्हा जे काही कमी पडेल त्यासाठी ज्याला आपण म्हणतो की व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग, तर गॅप फंडिंग 20 कोटी 7 वर्षापर्यंत किंवा त्याच्या आधी जर हॉस्पिटल स्वयंचलित झालं आणि स्वयंपूर्ण झालं तर ते कमी होईल, या अनुषंगाने या हॉस्पिटलची सुरुवात झाली. आणि पंडित दीनदयाल चंद्रपूर कॅन्सर रुग्णालयाच्या माध्यमातून विदर्भातील कर्करोग रुग्णांसाठी आशेचा नवा किरण हा असा तयार झाला. आणि आज आपण इथे परमपूज्य मोहनजी भागवत, कलेक्टर साहेब, चंदनवाले साहेब, SP साहेब
ह्यांच्याबरोबर हॉस्पिटलची त्यांनी पाहणी केली आणि त्यानंतर तिथे त्यांचं आगमन झाल्यानंतर सत्कार झाल्यानंतर आज आम्ही इथे उपस्थित आहोत. आणि या हॉस्पिटलविषयी जर बोलायचं असेल तर स्वर्गीय रतन टाटा यांचं एक स्वप्न होतं की आपण सगळीकडे कॅन्सर हॉस्पिटल उभारावेत. कारण त्यावेळेस दोराबजी टाटा ट्रस्टनी 1941 साठी टाटा स्मारक रुग्णालय मुंबई ह्याची त्या काळात स्थापना केली आणि आज ते हॉस्पिटल चालू आहे आणि तिथे रुग्णसंख्या वर्षानुवर्ष वाढत चाललेली आहे. तर त्याच ह्याच्या अनुषंगाने जेव्हा आपण असं ठरवलं की टाटा स्मारक रुग्णालय हे मुंबईत आहे, भारतातल्या सर्व कानाकोपऱ्यातले लोक जेव्हा तिथे येतात त्यांना येण्यासाठी त्रास होतो, राहण्याचा त्रास असतो आणि इतके रुग्ण जेव्हा टाटा स्मारक रुग्णालयात मुंबईत येतात तेव्हा या रुग्णालयावर इतका भार असतो की पेशंटची रुग्णांची ट्रीटमेंट करत असताना मग ते रेडिएशन असो, किमोथेरपी असो, सर्जरी असो, त्यांना वेळ लागतो. तर आम्ही काही काळापूर्वी म्हणजे कमीत कमी 15 वर्षापूर्वी असा विचार केला की आपण आता या कार्याचं विकेंद्रीकरण पूर्ण भारतात करायला पाहिजे. आणि आपण नेहमी म्हणतो की सत्तेचं आणि अर्थाचं नेहमी विकेंद्रीकरण व्हायला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या सुखसोयी सगळीकडे पोचायला पाहिजेत. आणि या विकेंद्रीकरणाच्या अंतर्भूत भावानी आम्ही जेव्हा 2 हॉस्पिटल पंजाब, 2 वाराणसी, 1 विशाखापट्टणम, 1 गुवाहाटी, 1 मुझफ्फरपूर बिहार आणि 1 ओरिसामध्ये तयार होत आहे. या सगळे हॉस्पिटल तयार झाल्यानंतर ह्यांची सगळ्यांची जी रुग्ण सेवा करण्याची जी कपॅसिटी आहे ती 250 बेड, 300 बेड, 450 बेड अशी कपॅसिटी असताना सुद्धा मागच्या 7-8 वर्षात आमच्या हे लक्षात आलं की अजूनही टाटा स्मारक रुग्णालयावरचा भार काही कमी होत नाही. आणि उलट हे जे हॉस्पिटल सुरू केले, वाराणसी असो, पंजाब असो, विशाखापट्टणम असो, गुवाहाटी असो, हे सगळं झाल्यानंतर सुद्धा तिथे सुद्धा तेवढे रुग्ण जात आहेत. तर माझ्या लक्षात आलं आणि आमच्या लक्षात आलं की आपण ह्याच्यामध्ये जिंकलो का हारलो. सुरुवातीला वाटलं की आम्ही हारलो कारण टाटामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या काही कमी होत नाही आहे. आणि नंतर असं मनात वाटलं की नाही, आपण ह्याच्यात असं जिंकलो की टाटामध्ये रुग्ण जे येत आहेत त्याच्या पलीकडे जे वाराणसी, पंजाब, विशाखापट्टणम, गुवाहाटीमध्ये रुग्ण येत आहेत ते इतके वर्ष कुठे गेले. टाटातली संख्या तेवढीच आहे, तिकडे संख्या वाढत चाललेली आहे. ह्याचा अर्थ त्या काळात तिथे त्यांना सुखसोयी उपलब्ध नव्हत्या आणि कदाचित ते पेशंट डायग्नोसिस न करता कदाचित ते मृत्यू पावत असतील. आणि आज आम्ही त्यांना लवकरात लवकर उपचार मिळतील आणि त्याला आपण अफोर्डेबल आणि ॲक्सेसिबल म्हणतो की सहज उपलब्ध होणे आणि कमी खर्चामध्ये त्यांना ट्रीटमेंट मिळणे, हे ॲक्सेसिबल आणि अफोर्डेबिलिटीचा आमचा जो एम होता तो पूर्ण झाल्याचा आज आम्हाला आनंद आहे. आता याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे माहीत असेल की टाटा स्मारक रुग्णालय हे अणु ऊर्जा विभागातर्फे चालवलं जातं आणि ह्यांच्या अनुषंगाने हे सगळे हॉस्पिटल चालतात. 2016-17 मध्ये स्वर्गीय रतन टाटांनी असा विचार केला की टाटा स्मारक रुग्णालय आपण त्या काळात सुरू केलं. ॲटॉमिक एनर्जीनी अजून भार घेतला, आपण पण अजून कॅन्सर हॉस्पिटल उभारायला पाहिजे. त्या काळात त्यांनी 2000 कोटी वेगळे वर्ग केले आणि आसाम कॅन्सर केअर फाउंडेशन नावाची एक कंपनी सुरू करून आसाममध्ये छोटे आणि मोठे असे 9 कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू झाले. कारण नॉर्थ ईस्टमध्ये काही कॅन्सर्स त्यांच्या खाण्यापिण्यामुळे किंवा त्यांच्या तंबाखू सेवनामुळे किंवा दारूच्या सेवनामुळे किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याची जी पद्धत आहे की ते पदार्थ बनवून शिजवून ठेवतात किंवा स्मोकमध्ये करतात, धुरात करतात, त्याच्यामुळे त्यांना अन्ननलिकेचा आणि फेफड्याचा कॅन्सर खूप होतो. तर ते कॅन्सर रुग्ण कमीत कमी इकडे यावेत म्हणून एवढे कॅन्सर हॉस्पिटल काढले. त्या कॅन्सर हॉस्पिटलचा खूप चांगला उपयोग चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये उद्देश हा होता की पेशंट आणि रुग्णांना आपापल्या घराच्या आणि आपल्या डिस्ट्रिक्ट प्लेसच्या जवळ 50 किलोमीटर अंतर जर गेला तो गाडीने किंवा ट्रेननी किंवा कशाने तरी त्याला जवळात जवळ ट्रीटमेंट मिळावी, त्याला येण्या जाण्याची सोय व्हावी आणि त्याला मुंबईत येता कामा नये. पण हे करत असताना जी मुंबईमध्ये सेवा आहे, ज्याला आम्ही सांगतो की ज्याला काही बेस आहे, जी चांगली ट्रीटमेंट आहे आणि हे सगळे ट्रीटमेंटचे प्रोटोकॉल आम्ही या सगळ्या हॉस्पिटल्सना दिले. कारण टाटा हॉस्पिटल सर्व्हिस, एज्युकेशन अँड रिसर्च या खाली खूप मोठं टीचिंग इन्स्टिट्यूट आहे. तिथे आम्ही खूप डॉक्टर्स, टेक्नॉलॉजिस्ट, नर्सेस तयार केले इतके वर्ष आणि पूर्ण भारतामध्ये आज आमचे तज्ज्ञ लोक तिथे काम करतायत. तर ह्याला डिस्ट्रीब्युटेड कॅन्सर केअर मॉडेल या प्रकारे आम्ही सुरू केलं आणि टाटा ट्रस्टने त्याच्यामध्ये सगळे इक्विपमेंट टाकले. प्रत्येक सेंटरला 80 कोटी रुपयाचे इक्विपमेंट,
त्यानंतर मग तिरुपतीला सुरू केलं, रांचीला सुरू झालं आणि आज चंद्रपूर हॉस्पिटलची पूर्णपणे उभारणी झालेली आहे. उद्यापासून सेवा सुरू होईल आणि आज उद्घाटन झालेलं आहे. तर इतक्या वर्षाच्या आमच्या अनुभवाने आम्हाला असं वाटतं की पूर्ण विदर्भात जर नागपूर आणि काही भाग सोडला तर तिकडे ह्या सोयी अशा उपलब्ध नाहीत. आणि आता या सोयी उपलब्ध जेव्हा चंद्रपूरला होतील तेव्हा चंद्रपूर आहे, गडचिरोली आहे, आजूबाजूचे सगळे गावं आहेत जे 50 किलोमीटर 30 किलोमीटरवर आहेत ते इथे येतील. त्यांना सगळी सुखसोयी मिळतील. त्यांना त्याच प्रकारचे इक्विपमेंट, तशीच सर्जरी, तसेच निष्णात डॉक्टर इथे उपलब्ध आहेत. नर्सेसचं आम्ही ट्रेनिंग केलेलं आहे, टेक्नॉलॉजिस्ट आमचे ट्रेंड आहेत. आणि जे भारतात टाटामधून ट्रेंड होऊन आपापल्या वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी काम करत होते त्यांना आम्ही लोकेट केलं आणि त्यांना सांगितलं की आता चंद्रपूरला हॉस्पिटल तयार होतंय, तुम्ही मूळचे राहणारे आहात, तुम्ही वरोराचे आहात, तुम्ही भद्रावतीचे आहात, तर तुम्ही परत इकडे या. असे आम्हाला खूप लोक सापडले आणि आज ते मातृभूमीमध्ये आपल्याच जागेवर इथे काम करताना त्यांना अत्यंत आनंद होत आहे. तर याच्यामध्ये आनंद कसा द्विगुणित होतो की आपण आपल्याच भागामध्ये आपल्याच रुग्णांना, गरजू रुग्णांना आपण मदत करतोय आणि आपण जे शिकलो ते आज आपण परत आपल्या गावात आपल्याच लोकांना देतोय. ह्याचा द्विगुणित आनंद जेव्हा होतो तेव्हा मनामध्ये एक कॅन्सर या कर्करोग लढाविषयी आपल्या मनात एक जिद्द निर्माण होते. आणि या जिद्दीनं जेव्हा डॉक्टर्स काम करतात, नर्सेस काम करतात आणि टेक्नॉलॉजिस्ट मशीनमध्ये काम करतात तेव्हा खरी कॅन्सर सेवा होते. असं आम्हाला इतक्या वर्षामध्ये हे दिसून आलेलं आहे. आता ह्याच्या पलीकडे महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन डॉक्टर चंदनवाले साहेब इथे आहेत. आम्ही यांना 2 वर्षापूर्वी आसामला घेऊन गेलो आणि त्यांना आसामचं डिस्ट्रीब्युटेड कॅन्सर केअर मॉडेल दाखवलं की कसं विखुरलेलं आहे बघा. म्हणजे पेशंटला त्याच्या घराच्या जवळ ट्रीटमेंट मिळेल तसं महाराष्ट्रात पण व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्रात त्या काळात आत्तापर्यंत एक औरंगाबाद मेडिकल कॉलेजमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटल आहे, तिथला मी विद्यार्थी होतो, मी तिथे सुरू केलं. तसंच आता पुण्यामध्ये, कोल्हापूरमध्ये, नागपूरमध्ये, अमरावतीमध्ये, सोलापूरमध्ये आणि वेगवेगळ्या भागात असेच कॅन्सर हॉस्पिटल तयार होतील. चंद्रपूरसारखे परत त्याच पेशंटना त्या भागात चांगली ट्रीटमेंट मिळेल आणि या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्थित काम करणारे लोक पुरवण्याची जी जिम्मेदारी टाटाने घेतलेली आहे, टाटा हॉस्पिटलनी, ती आम्ही पूर्ण केल्याचा परत एक आनंद आम्हाला होतो. तर आता हे हॉस्पिटल असे सुरू होतील आणि सगळ्या रुग्णांना त्याच्या घराच्या जवळ ट्रीटमेंट मिळेल आणि त्या ट्रीटमेंट मिळत असताना बाहेरगावी गेल्यानंतर त्यांच्या फॅमिलीमधल्या लोकांना त्याचा भार सहन करावा लागणार नाही आणि ते आपापल्या घरातच राहून ही ट्रीटमेंट घेतील असा आमचा उद्देश आहे. आणि आज चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटल झाल्यानंतर मानवी वेदनांची जाणीव ठेवून उभा राहिलेला हा प्रकल्प समाजभिमुख राजकारणाने उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातली सर्वजण या रुग्णालयातून उत्कृष्ट सेवा देण्यास कटिबद्ध आहोत. रुग्णांचा विश्वास, सन्मान आणि संवेदना हेच आमचं कर्तव्य राहील आणि आम्ही कार्यतत्व ठेवू. या भव्य उपक्रमासाठी ज्या लोकांनी इथल्या आणि महाराष्ट्रातल्या लोकांनी मदत केली त्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानतो. आणि चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटल ज्याचं नाव आता पंडित दीनदयाल चंद्रपूर कॅन्सर रुग्णालय हा इतिहासात सगळ्यात मैलाचा एक दगड ठरेल असं मला वाटतंय. इट विल बी अ व्हेरी गुड माइलस्टोन इन धिस रिजन ऑफ एंटायर विदर्भा विच वॉज अप टिल नाव देर वॉज नो कॅन्सर हॉस्पिटल. नागपूरला चांगला आहे आणि नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजला पण आहे, पण नागपूरला एक नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट दादा थत्ते यांची आहे ती खूप चांगली चालू आहे. आणि इथे महाराष्ट्रामध्ये महात्मा फुले योजना, पंतप्रधान योजना ह्याची इंटिग्रेटेड योजनाचं एम्पॅनलमेंट इथे झालेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही रुग्णाला एक पैसाही खर्च न करता या रुग्णांच्या ह्याच्यामध्ये आपलं नाव नोंदवून इथे पूर्ण प्रकारची रुग्णसेवा त्यांना अत्याधुनिक मिळेल. आणि आम्ही जेव्हा कॅन्सर हॉस्पिटल काढतो मग ते अणुऊर्जा विभाग असो किंवा टाटा ट्रस्ट असो, आमचा एक उदात्त हेतू असतो की कॅन्सर हॉस्पिटल तुम्ही इतकं चांगलं बांधायला पाहिजे, इतकं एअर कंडिशन पाहिजे, दिसायला पॉश पाहिजे, पॉश ज्याला आपण म्हणतो की कॉर्पोरेट म्हणजे प्रायव्हेट हॉस्पिटल. तिथे तुम्हाला असं वाटेल की हे हॉस्पिटल गरीब रुग्णांसाठी आहे, नाही, गरीब रुग्ण येणारच, पण इथे आपल्या खिशातनं पैसे देऊन पेशंट बाहेरून येईल, त्याला असं वाटायला पाहिजे की हे हॉस्पिटल माझ्यासाठी पण आहे. ज्या हॉस्पिटलची अशी मनामध्ये एक प्रतिबिंब बिंबलं जातं की तेव्हा पेशंटला असं वाटतं की हे हॉस्पिटल केवळ फ्री लोकांसाठी नाही आहे, माझ्यासाठी पण आहे. कारण इथे डॉक्टर निष्णात आहेत, सगळे काम करणारे मनाचे काम करतात, इक्विपमेंट चांगले आहेत आणि फॅसिलिटी चांगली आहे.
त्याच्यामुळे एव्हिडन्स बेस्ड, ज्याला पूर्ण जगामध्ये आज कुणाला जर कॅन्सर झालं असेल तर त्याला असं वाटतं की मला हीच ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे, तशी अमेरिकेत आणि लंडनमध्ये असेल तीच ट्रीटमेंट आपण भारतात देऊ, हा टाटा हॉस्पिटल आणि टाटा ट्रस्टचा उद्देश होता. आणि या उद्देशाची पूर्ती आज या पंडित दीनदयाल चंद्रपूर कॅन्सर केअर हॉस्पिटलच्या नावाने होत आहे. त्याबद्दल सगळ्यांचं अभिनंदन आणि सगळ्यांचे आभार. आणि याच अशाच वेळेस आमच्या दिग्गज लोकांची आम्हाला सेवा उपलब्ध राहील आणि आम्ही होईल तोपर्यंत आम्ही वेगवेगळ्या भागामध्ये असेच कॅन्सर हॉस्पिटल काढू. पण कॅन्सर हॉस्पिटल काढत असताना तुम्ही त्यांना ट्रीटमेंट करता, पण कॅन्सर होऊ नये म्हणून त्यांचं प्रिव्हेन्शन कसं करावं, त्याला होऊ नये त्याला जागरूकता कशी यावी म्हणून आता आपण हे कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी आमच्या लोकांनी लेक्चर्स दिले. त्याच्यामध्ये आम्ही खेडोपाडी फिरून त्यांच्यामध्ये जनजागृती अभियान करतो की स्तनाचा कॅन्सर, गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आणि तोंडातला कॅन्सर लवकरात लवकर कसा ओळखावा. आणि आमचा नेव्हिगेटर त्याला हॉस्पिटलला घेऊन येतो, बायोप्सी होते आणि सगळी ट्रीटमेंट होते. तर अवेअरनेस, प्रिव्हेन्शन, ट्रीटमेंट, एव्हिडन्स बेस्ड आणि ट्रीटमेंट नंतर सुद्धा पूर्ण डिग्निफाईड डेथ होईपर्यंत पॅलिएटिव्ह केअर हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. एवढं सांगून मी आपलं आभार मानतो आणि जय हो, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. नमस्कार. मनापासून धन्यवाद डॉक्टर कैलाश शर्मा. खरं म्हणजे कॅन्सर होऊच नये आणि झालाच तर तो लवकर लक्षात यावा आणि त्यावर उपचार मिळावा यासाठी हॉस्पिटल आपल्या सेवेत आहे. राष्ट्रसेवा, समाज कल्याण आणि नैतिक मूल्यांचा संदेश देणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचे सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण नेहमीच आतुर उत्सुक असतो. मी त्यांना सन्मानपूर्वक विनंती करते की त्यांनी आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधावा आणि आपल्याला मार्गदर्शन करावं. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आता डॉक्टर शर्मांनी सांगितलं की या हॉस्पिटलमध्ये बाहेर काम करणारे चंद्रपूरचे जे डॉक्टर होते ते इथे आले आणि त्यांना आनंद झाला की आपल्या गावात आपल्याला काम करायला मिळालं. हे माझंही गाव आहे आणि त्याच्यामुळे मला मोठा आनंद होतो की असं अद्ययावत कॅन्सरची चिकित्सा करणारं केंद्र हे आज या माझ्या शहरामध्ये उपस्थित झालेलं आहे, सुरू झालेलं आहे. आणि असं सुरू झालेलं आहे की हे उदाहरण आणखी 15 ठिकाणी मी सांगू शकतो. कॅन्सर किंवा कोणताही रोग हे एक संकटच आहे जीवनात आणि प्रत्येकाला असं वाटतं की त्या संकटातून आपण दूर झालो पाहिजे. ही काही एकट्याची समस्या नाही, सगळ्या देशभर आहे, सगळ्या जगात आहे. दोन आवश्यकता या सर्व माणसांच्या आवश्यकता आहेत. एक शिक्षण, दुसरं आरोग्य. आणि या सर्वांच्या आवश्यकता असल्यामुळे त्या सर्वांना मिळायला पाहिजेत. जर सर्वांना त्या आवश्यकतांची पूर्ती होणारं साधन मिळायचं असेल तर ते एका ठिकाणी असून चालणार नाही, लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि ते लोकांच्या आटोक्यातलं असलं पाहिजे, त्यांना परवडणारं असलं पाहिजे. अशा प्रकारचा विचार आम्ही पुष्कळ दिवसापासून करतो, परंतु तो विचार प्रत्यक्ष इथे झालेला पाहून मला अतिशय आनंद होतो. जवळ नागपूरला, त्या मानाने जवळच म्हणावं लागेल, मुंबईपेक्षा नागपूर जवळ आहे, तिथे एक NCI चालू आहे. पण आता चंद्रपूरलाही आहे आणि त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या जिल्ह्यांची आणि लगत असलेल्या सर्व प्रांतांची एक मोठी सोय होते. परंतु एवढंच नाही तर या केंद्रातून असा विचार झाला की वारंवार इथे येणे, राहणे, त्याचा खर्च होतो.
राहायची सोयही नसते आणि या कष्टांमुळे सगळे लोक ती ट्रीटमेंट घेऊ शकत नाहीत. ही अडचण दूर करण्याकरता या चिकित्सा केंद्राची उपकेंद्र अशी स्थापन करायची आणि एकदा इथली तपासणी आणि कोणता उपचार करायचा की ते नक्की झालं की मग रोज इथपर्यंत येण्याची जरूर नाही. आपल्या जवळच्या उपकेंद्रावर आपण उपचार घेऊ शकतो. मला वाटते स्वास्थ्य सेवा ही सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता तितकी ती विकेंद्रित आणि स्वस्थ करण्याकरता उचललेलं हे एक परिणामकारक पाऊल आहे. कारण रोग कोणताही असो, रोग एकाला होतो पण परिणाम पुष्कळांवर होतात. आणि कॅन्सर हा रोग असा आहे की तो फक्त रुग्णाला मारत नाही तर सगळ्या कुटुंबाला ध्वस्त करतो. इंग्रजीमध्ये त्याला डिव्हॅस्टेटिंग असं म्हणतात. एका माणसाला कॅन्सर होतो, त्याच्या उपचाराच्या खर्चाच्या चिंतेने आणि त्या कॅन्सर झालेल्या रुग्णाकडे पाहून आणि त्याची सेवा करता करता घरचे लोकही थकतात, निराश होतात. याचे मानसिक परिणाम खूप व्यापक आहेत आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कॅन्सरची ट्रीटमेंट असा विचार आणि टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट कडून झालेला आहे. योग्य विचार आहे, सगळीकडे तसा झाला पाहिजे असा आहे. त्या दृष्टीने डॉक्टर शर्मा यांनी एक विस्तृत वर्णन काय काय होणार आहे, काय काय करणार आहोत याचं आपल्या पुढे केलेलं आहे. आणि त्यांनी शेवटी असं म्हटलं की ही आमची जबाबदारी आहे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. मग आपण इथे जे सगळे लोक जमलो आहोत, आपलीही काही जबाबदारी आहे का? तर ती निश्चितच आहे. ज्याला रोग झाला त्याचा उपचार आणि त्या उपचाराच्या काळात त्याच्या कुटुंबाला उपचार करून घेण्याकरता कमीत कमी त्रास मिळावा इतकं तर ते पाहतील. परंतु कॅन्सर रुग्णाला केवळ हॉस्पिटलचा आधार असून चालत नाही, आणखीन पुष्कळ आधार द्यावे लागतात. मानसिक बळ त्या परिवाराचं जागतं ठेवावं लागतं. कॅन्सर रुग्णाची सेवा करणाऱ्या घरच्या लोकांचं मन सुद्धा बनवावं लागतं. इथे रुग्ण येतील, ऍडमिट होतील, त्यांच्याबरोबर जे लोक येतील त्यांची काही ना काही सोय या परिसरातच होणार आहे. ती सोय नीट होते आणि नीट चालवल्या जाते हे काही हॉस्पिटलची मंडळी पाहणार नाहीत. त्याच्याकरता आपल्या लोकांना काम करावं लागेल सगळ्यांना. जसं काही सरकारी योजना, काही टाटांची योजना असं मिळून हा प्रयत्न झाला आहे, तसं चंद्रपूरच्या लोकांचा सहभाग या इतर ज्या सेवा असतात ज्याच्याकडे लक्ष देणं चिकित्सेत व्यस्त असणाऱ्यांना शक्य नसतं. रुग्णांची विचारपूस करणं, त्यांना धीर देणं, रुग्णाशी कसं वागावं याच्या बाबतीत त्यांचं प्रशिक्षण करणं, अशा अनेक गोष्टी या रुग्णांसाठी पुरवाव्या लागतात. आणि तो प्रयत्न आणि एकूणच हे केंद्र, चांगलं केंद्र इथे उभं राहिलेलं आहे. हे आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्याची कीर्ती म्हणून याच्याकडे पाहिलं जाईल असं हे केंद्र आहे. हे या दृष्टीने ठीक चालत राहिलं पाहिजे, याच्याकडे आपण सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे. कारण समाजातले हे रोग हे त्या रुग्णांची केवळ काळजी नसते, केवळ त्यांच्या कुटुंबांची काळजी नसते, ही आपली सर्वांची काळजी आहे. कारण आज त्यांना रोग झालेला आहे, आज त्यांची कुटुंब चिंतेत आहेत. पण आज परिस्थिती अशी आहे, इतकी कारणं झाली आहेत कॅन्सर सारखे रोग होण्याची. जीवनातला ताणतणाव वाढलेला आहे, हवेमधलं प्रदूषण वाढलेलं आहे, अन्न पाणी सगळ्यामध्ये रासायनिक द्रव्य मिसळल्यामुळे
कॅन्सरचं कारण कोणचं हे सापडत नाही असं होतं, अजूनही असेल. पण आता कॅन्सरचं कारण नसलेलं जगात काय आहे असा प्रश्न पडेल इतकी कारणं झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आज रुग्ण झालेले किंवा त्यांचे परिवार हे जात्यात आहेत आणि आपण सगळे जे निरोगी आहोत आणि या चिंतेपासून मुक्त आहोत ते आज सुपात आहोत. हे एकच संकट सर्वांवर आहे आणि त्यामुळे आपण सगळे सेवाभावाने, देवाने आपल्याला देह दिलाय, त्या देहाचा सगळ्यात चांगला उपयोग हा जगाच्या सेवेकरता आहे. आणि अशा सेवा करायला काही पैसा खर्च करावा लागत नाही, वेळ काढावा लागतो. आपल्या मनात जो स्वाभाविक आपलेपणा निसर्गाने ठेवलेला आहे त्या आपलेपणाला जपावं लागतं आणि त्या आपलेपणाने ही सेवा करावी लागते. ती सेवा आपण सतत करत राहू आणि इतक्या परिश्रमाने आणि इतका खर्च करून हे हॉस्पिटल उभं झालेलं आहे. त्यात इतक्या रुग्णांची सगळी सोय होणार आहे. त्याच्याकरता इथले डॉक्टर लोक, हॉस्पिटलचं संचालन करणारे लोक, मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारे विद्यार्थी व सगळेच लोक काही ना काही परिश्रम करणार आहेत. आपणही हा परिश्रम करावा म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या योगाने इथे उपचार चांगले होतील, रुग्ण स्वस्थ होतील, कुटुंब चिंतामुक्त होतील, आपल्यालाही आपलं जीवन सार्थकी लागण्याचं समाधान मिळेल आणि एकूण समाज हा रुग्णमुक्त तर पूर्णपणे कोणीच होत नाही. रोग येतात पण त्याचा उपचार होतो. त्याच्यामुळे रोगाची भीती कमी होईल, भयमुक्त होईल आणि एका निरामय आनंदामध्ये एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ असे आपण जगत राहू. त्या जगण्याचा आनंद एक वेगळाच आहे. मी जुनं चंद्रपूर पाहिलेलं आहे. 1964 नंतर मला चंद्रपूरशी फार संबंध राहिला नाही. वर्षातनं 1-2दा येण्या जाण्याचाच राहिला. आता तर तेही होत नाही. परंतु जुन्या चंद्रपुरात असं वातावरण होतं. तेव्हा इतकं मोठं चंद्रपूर नव्हतं. तर कलेक्टरकडे जो रस्ता जातो नागपूर रोडवरून तिथपासून तर पठाणपुरा गेटपर्यंत आणि तिकडे बाबूपेठ पासून इकडे बिनबा गेटच्या बाहेर घुडकाळा तलावाकडची वस्ती तिथपर्यंत असं जे सगळं शहर होतं ते शहर इतका मोठा त्याचा वेळापासून सुद्धा एका अर्थाने जुळलेलं होतं आणि लोक मिळून मिसळून राहत होते. आताही तसं असेल, मी पाहिलेलं नाही. पण मला वाटते की हे असे जे प्रकल्प उभे राहतात ते आपण सगळ्यांनी मिळून नीट सांभाळले तर तेच जीवन पुन्हा आपल्याला मिळेल. त्यावेळेला विकास इतका नव्हता पण आनंद होता. आता आपण विकासही पदरात पाडून घेऊ आणि तो आनंदही पदरात पाडून घेऊ अशी वाटचाल आपण करू. मला वाटते आज या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी मनोमन हा संकल्प करावा की आपल्याला जितका वेळ मिळेल काढता येईल तितक्या वेळाने कोणाचा सहयोग मोठा राहील, कोणाचा सहयोग कणभर राहील, पण आपापल्या क्षमतेची पूर्ण कसोटी लावून आपण हा प्रकल्प नीट चालेल याची काळजी आपापल्या कामाला सांभाळत करू. असं आपण चालू असं निश्चित या माझ्या चंद्रपुरामध्ये होईल हा विश्वास मी व्यक्त करतो. या सर्व मंडळींचं अभिनंदन करतो आणि आपल्याला जे आवाहन केलं त्याचा विचार करण्याची विनंती आपल्या समोर ठेवून माझे 4 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद आदरणीय मोहनजी. आणि यानंतर कार्यक्रमाच्या समापनाकडे जाताना आभार प्रदर्शनासाठी श्री मयूर नंदा यांना आमंत्रित करते. मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी, चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटल. नमस्कार सर्वांनो. आजच्या या कार्यक्रमाच्या समारोह प्रसंगी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. आदरणीय पूजनीय श्री मोहन भागवतजी यांच्या सन्माननीय उपस्थितीमुळे हा कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी आणि अर्थपूर्ण ठरला.
तसेच माननीय जिल्हाधिकारी मध्ये पोलीस अधीक्षक महोदय आणि चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशनचे संचालक यांचे मान्यवर उपस्थिती व सहकार्याबद्दल विशेष आभार. पंडित दीनदयाळ चंद्रपूर कॅन्सर केअर रुग्णालय हे सामूहिक प्रयत्नाचे प्रतीक असून या सेवा कार्यासाठी भविष्यातही आपलं सहकार्य व आशीर्वाद मिळावं असंच लोभात ही सदिच्छा. आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल व सहकार्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे काही क्षण थांबावं. मान्यवर इथून गेल्यानंतर आपण सगळ्यांनी निघावं अशी विनंती आहे. आपल्या सगळ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपण सगळ्यांनी जेवणाचा आस्वाद घ्यावा आणि मगच जावं अशी विनंती. आदिवासी, ग्रामीण और आम लोगों को अब कैंसर इलाज के लिए नागपुर या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है. उसका उद्घाटन हो गया है. ये तस्वीर हम आपको उसी हॉस्पिटल के दिखा रहे हैं. परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इसका उद्घाटन किया और ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है पूर्वी विदर्भ को के लोगों के लिए. 10 बड़ी बातें क्या रही वो भी हम आपको बता रहे हैं जो कहा यहाँ पर परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने. ये तस्वीरें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से 140 बेड का ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ है. आपको बता दें इस स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने आज कर दिया. यह प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पूरा हुआ है. इस हॉस्पिटल की नींव उस विजन से जुड़ी है जो चंद्रपुर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर भाऊ ने वर्षों पहले देखा था. 2014 से इस मुद्दे को पहली बार जोर शोर से उठाया गया. 17 अप्रैल 2018 को कैबिनेट मीटिंग के दौरान चंद्रपुर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐतिहासिक फैसला हुआ. 26 जून 2018 को इस संबंध में सरकारी निर्णय भी जारी किया गया. ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको बताएं. साथ साथ में 10 बड़ी बातें क्या रहीं पूजनीय मोहन भागवत जी की वो भी हम आपको बता रहे हैं. उनका ये संबोधन जो रहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण. आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है. बता आपको ये दें कि पूर्वी विदर्भी के जो आदिवासी, ग्रामीण और आम लोग हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है. आज जो है इसके साक्षी बने हैं तमाम लोग. बता आपको ये दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो लंबे समय से आकार ले रहा था. तब स्वर्गीय रतन टाटा से बातचीत के दौरान ये इच्छा जताई गई थी कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मोहन जी भागवत के हाथों हो. बाद में विधायक सुधीर भाऊ ने खुद मोहन जी भागवत से मुलाकात किया था, उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था और आज वो तारीख भी आई जब 22 दिसंबर को उन्होंने आने की सहमति दी और आज जो है इसका उद्घाटन हो गया है. तो ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी है. स्नेहल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे अब बातचीत करेंगे. स्नेहल, पूर्वी विदर्भ के आदिवासी, ग्रामीण और आम लोगों के लिए आज कितना महत्वपूर्ण और कितना ऐतिहासिक दिन है, बताइए. आशीष, क्योंकि ये जो एरिया है चंद्रपुर, गढ़चिरौली, मराठवाड़ा, यहाँ से कनेक्ट होता है और ग्रामीण भाग है यहाँ का. और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ के कैंसर पेशेंट नागपुर तथा मुंबई के लिए जाते थे, लेकिन कई गांव जो छोटे छोटे हैं वो यहाँ पर इतनी व्यवस्था की गई है पूर्ण तरीके से कि पेशेंट को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं. हालांकि प्राथमिक व्यवस्था हो या फिर उनके पास जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होंगे या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होंगे, लेकिन योग्य मार्गदर्शन जो चाहिए वो इस अस्पताल के माध्यम से किया जाएगा. एक काउंसलिंग की टीम भी यहाँ पर है जो पेशेंट और पेशेंट के साथ उनके जो रिश्तेदार है उनको काउंसलिंग भी करेगी ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखे. आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत उनके माध्यम से हमने देखा कि इसका लोकार्पण हुआ है और लोकार्पण के समय उन्होंने कहा है कि ये गांव जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, मेरा गांव भी है, वो यही के वो स्थानिक है. तो उन्हें वो बोले कि मुझे डबल खुशी हुई है कि टाटा जैसा विश्वास जो है वो चंद्रपुर में आया है. वही तो टाटा के जो डॉक्टर है
टाटा के महाविद्यालय में शिक्षक जो डॉक्टर है, नर्सिंग का स्टाफ है, उन्हीं को यहाँ पर हायर किया गया है। तो ये विशेष है कि टाटा का जो एजुकेशन की जो लोग है, एजुकेटेड हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर काम करेंगे और अपने ही गांव में। ये तो दुहारा जो है, दुबार आनंद जिसे कहते हैं कि ये हुआ है कि लोगों को अपने ही गांव में आकर काम भी करना पड़ रहा है और साथ में अपने ही लोगों की वो सेवा कर पा रहे हैं। तो एक विशेष आनंद जो है वो उन्होंने इस समय व्यक्त किया है। साथ में स्थानीय लोगों को मार्गदर्शन भी किया है कि किसी भी धर्मदाय संस्था हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो सामान्य जनता के विश्वास के साथ और साथ में देखरेख के सिवाय नहीं चल सकता है। तो ऐसे में यहाँ की पूर्ण व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ के हर एक व्यक्ति ने, जिनको भी यहाँ आना पॉसिबल है, संभव है, उन लोगों ने यहाँ आना चाहिए और छोटे मोटे बड़े काम में जो है वो अपना सहयोग देना चाहिए और साथ में कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन करना चाहिए। इस तरीके से महत्वपूर्ण चीजें जो है वो उन्होंने बताया, क्योंकि ये जो काम है, ये धर्म कार्य है, सेवा कार्य है और सेवा में जितने लोग ज्यादा सम्मिलित होंगे, जितने हाथ सेवा के लिए आगे आएंगे, उतना ही काम जो है वो पुख्ता होगा, सही होगा और सामान्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो उत्तम मार्गदर्शन के साथ मोहन भागवत जी के माध्यम से यहाँ का लोकार्पण आज हुआ है और इतना बड़ा जो अस्पताल है, यहाँ का नींव रखने की जो बात है, यहाँ के स्थानीय जो एमएलए है सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, उनके प्रयास जैसा कि आपने बताया कि पहले एक समय ऐसा भी था जब नागपुर, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता था यहाँ के आदिवासी ग्रामीण लोगों को। अब ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि चंद्रपुर और पूर्वी विदर्भ के लोगों के लिए ये सिर्फ अस्पताल का एक उद्घाटन मात्र नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है, नई जिंदगी की आधारशिला रखी गई है। ये बनकर तैयार हुआ है, आधारशिला नहीं बनकर अब तो तैयार हो गया है। जरा इस प्रोजेक्ट के बारे में और बताइए स्नेहल, की कब से इसकी शुरुआत हुई और कितना समय लगा, परम पूजनीय मोहन भागवत जी कैसे यहाँ पर पहुंचे, इससे संबंधित कुछ जानकारी अगर आप साझा कर पाए तो स्नेहल। लगातार 7 साल से ये प्रोजेक्ट जो है जी पूरा जो एरिया है वो पूर्ण तरीके से अस्पताल ही इसका प्रोजेक्ट है और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है और इसी प्रीमाइसेस में ये नया कॉलेज भी यहाँ पर, मतलब नया अस्पताल भी यहाँ शुरू हुआ है। बिल्कुल अद्यावत तरीके से ये अस्पताल बनाया गया है। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पर ओपीडी का पहला रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद जो है सेकंड फ्लोर पर पेशेंट और पेशेंट के साथ फिर से ओपीडी होगा और ओपीडी के बाद जी हेलो जी स्नेहल आपकी आवाज आ रही है। ओपीडी के बाद यहाँ पर पूर्ण तरीके से रहने की व्यवस्था जो है वो भी वहाँ बताई गई है। पेशेंट को काउंसलिंग की भी व्यवस्था वहाँ पर होगी। सेकंड और थर्ड फ्लोर में जी जो पेशेंट एडमिट पेशेंट है उनका थर्ड फ्लोर पर जनरल वार्ड है और फोर्थ फ्लोर पर जो है वो वीआईपी जो लोग हैं, इनके 2 बेडरूम वाले का जो है वो वार्ड, स्पेशल वार्ड है और सबसे ऊपर में जो है वो वहाँ ओटी है और साथ में हमने सेकंड फ्लोर पर जिस समय वो आते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो वहां पर भी इंडोस्कोपी हो या फिर लेजर ट्रीटमेंट हो, हर तरीके का जो आवश्यक जो चीजें हैं वो वहां पर हो रही है। नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की स्नेहल, लेकिन अब यहाँ से किस प्रकार की चीज़ें हम देखेंगे ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया 140 बेड, अब ऐसे में यही बात भी तय है यहाँ से स्नेहल की बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। स्थानिक लोगों का यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि हमने देखा स्टाफ और डॉक्टर जो है वो टाटा के ही महाविद्यालय से पास आउट है, लेकिन स्थानीय लोगों को पूर्ण तरीके से हमने रिसेप्शन पर बात की तो रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो स्थानिक थी। मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमने बात किया तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम स्थानिक है। वही यहाँ वॉशिंग एरिया हो या फिर कैंटीन में जितने जो स्टाफ लिया गया है वो भी स्थानिक है।
तो हम कह सकते हैं कि एक स्थानिक लोगों के को भी एक नया आयाम उनके उदर निर्वाह के लिए, इनके जॉब के माध्यम से जो है वो नेतृत्व देने के लिए भी एक आयाम खुला हो चुका है। और हम अस्पताल के बारे में बात करते हैं तो अस्पताल के बैकग्राउंड में हम इस समय है, यहाँ पर जो पेशेंट आने वाले हैं उनके रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था भी है। अच्छा। तो वही डॉक्टर अगर किसी बाहर से कोई आते हैं तो उनके भी रहने की व्यवस्था यहाँ पर है। तो एक पूर्ण तरीके से जो आवश्यक चीजें जो मेंटली पीस देने वाली है, क्योंकि पेशेंट को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहां जाकर ट्रीटमेंट करवाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली बात होती है, जो यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा स्नेहल, चूंकि आप मौके पर हैं, उद्घाटन जहां पर हुआ वहां पर आप मौजूद हैं, उद्घाटन समारोह का क्या माहौल था, जरा वो बताइए। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और जब परम पूजनीय मोहन भागवत जी वहां पर पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिला वहां? बिल्कुल, मोहन जी जैसे ही आते हैं यहाँ पर, वैसे ही जो यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे तो उठकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने सबने उनको आदरांजलि दी। उसके पहले हमने देखा कि पूरा दालन जो है, पूरा डोम जो है वो पूर्ण तरीके से भरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी सीट जो है वो खाली नहीं थी। स्थानिक यहाँ पर जो आउटडोर में भी जो मेडिकल कॉलेज है, ये प्रीमाइसेस मेडिकल कॉलेज का है, तो वहाँ के पूरा मेडिकल का स्टाफ यहाँ पर आया हुआ था, नर्सिंग का स्टाफ यहाँ पर आया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव गांव में जाकर काम करने वाली जो आशा वर्कर होती है, महिला बचत गट की महिलाएं होती है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आपने पूरे कार्यक्रम को देखा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो हॉस्पिटल है वो किन किन सुविधाओं से लैस है, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि कैंसर मरीजों के लिए ये जीवन दान बनने जा रहा है। चंद्रपुर आज किस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पंडित दीनदयाल चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल का ये लोकार्पण का कार्यक्रम परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, और किस प्रकार से क्या विजन यहाँ पर रखा गया है, किस प्रकार से पूर्वी विदर्भ के आदिवासी ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस हॉस्पिटल से क्या फ़ायदा मिलेगा, वो हमारी सहयोगी स्नेहल आपको बता रही थी। इलाज की प्रक्रिया किस प्रकार से कब से शुरू हो जाएगी, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ, किस प्रकार का ओपीडी है, कितने फ्लोर यहाँ पर बने हुए हैं, स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा। जिन लोगों को अब तक हैदराबाद, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था, अब उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। 1 लाख वर्ग फुट से अधिक का तो सिर्फ बेसमेंट है, ये 4 मंजिला ये पूरी इमारत जो है वो बनकर अब तैयार हो गई है। 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और तब से ये लगातार प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। और बड़ी चीज़ ये थी कि स्वर्गीय रतन टाटा जी ने खुद इच्छा जताई थी कि इस पवित्र सेवा कार्य का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथों ही हो, और वैसा ही हुआ। उन्होंने आज का दिन दिया था, आज का समय दिया था, और वो मौके पर पहुंचे, लोगों को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने चंद्रपुर को लेकर जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में जो ये पूरा हॉस्पिटल है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन था आज पूर्वी विदर्भ के लिए। ये क्यों मायने रखता है ये हॉस्पिटल, ये ज़रा समझिए। ये कैंसर हॉस्पिटल खास तौर पर पूर्वी विदर्भ के आदिवासी ग्रामीण और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लिए एक जीवनदायिनी व्यवस्था साबित होगा, ये तय है। आपको ये भी बता दें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर कैंसर की जांच होगी, यहाँ पर कीमोथेरेपी होगी, यहाँ पर रेडिएशन और फॉलोअप ट्रीटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप चंद्रपुर में ही संभव हो पाएंगी। इसके लिए आपको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं, हैदराबाद, देश के किसी भी शहर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको आईसीयू, एसडीयू, इमरजेंसी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। ये मुख्य सुविधाएं हैं जिसके बारे में बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये आज ये अस्पताल इलाज के साथ साथ सम्मान और भरोसे का इलाज भी देगा, इसकी भी बात बहुत ज़रूरी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना ये अस्पताल उनके आज एकात्म मानववाद के विचार को भी जमीन पर उतारता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना बहुत आवश्यक है, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज ये अस्पताल लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इसलिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहे हैं ये जहाँ सेवा है, जहाँ संवेदना है और समाज के अंतिम व्यक्ति के
सिस्टम खड़ा करने की सोच जो थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उस सोच को चरितार्थ इस अस्पताल के माध्यम से किया गया है। आप देखिए जरा इस बिल्डिंग को भी चमचमाती, साथ साथ में इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और आज चंद्रपुर के लिए दिन कितना महत्वपूर्ण था, वो माहौल जो बता रही थी स्नेहल हमारे साथ, जो हमारी सहयोगी थी, कि आज जब वहां पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो क्या उत्साह था लोगों में, बड़े पैमाने पर लोग स्थानीय वहां पर पहुंचे हुए थे। और ये बहुत बड़ा दिन था उन सभी के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था अब तक इलाज के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दिन आज के लिए, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आज ये ऐतिहासिक दिन था, ये ऐतिहासिक दिन है चंद्रपुर के लिए, पूर्वी विदर्भ के तमाम आदिवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए, आम लोगों के लिए जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ना जाने कितनी जिंदगियां जो है वो इस दबाव के आगे हार जाती हैं, आज उन सभी के लिए जीवनदायिनी है। आज इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 140 बेड का पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर प्रकार से तमाम सुविधाओं से लैस आपको यहाँ पर मिलेगा। और बड़ी चीज़ ये है कि बड़े पैमाने पर लोगों को यह चंद्रपुर में जो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन आज किया है परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने, वो लोगों को रोजगार भी बड़े पैमाने पर देगा। यहाँ पर जो स्टाफ काम करता है ये यहीं का लोकल, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण आज। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जब इसका उद्घाटन किया, संबोधन उनका हुआ, अपने संबोधन में उन्होंने कौन सी बड़ी बातें कही, देख लीजिए एक बार। सर्व नागरिक सज्जन माता भगिनी, आता डॉक्टर शर्मांनी सांगितलं की या हॉस्पिटलमध्ये बाहेर काम करणारे चंद्रपूरचे जे डॉक्टर होते ते इथे आले आणि त्यांना आनंद झाला की आपल्या गावात आपल्याला काम करायला मिळालं। हे माझंही गाव आहे आणि त्याच्यामुळे मला मोठा आनंद होतो की असं अद्ययावत कॅन्सरची चिकित्सा करणारं केंद्र हे आज या माझ्या शहरामध्ये उपस्थित झालेलं आहे, सुरू झालेलं आहे। आणि असं सुरू झालेलं आहे की हे उदाहरण आणखी 15 ठिकाणी मी सांगू शकतो। कॅन्सर किंवा कोणताही रोग हे एक संकटच आहे जीवनात आणि प्रत्येकाला असं वाटतं की त्या संकटातून आपण दूर झालो पाहिजे। ही काही एकट्याची समस्या नाही, सगळ्या देशभर आहे, सगळ्या जगात आहे। दोन आवश्यकता या सर्व माणसांच्या आवश्यकता आहेत, एक शिक्षण, दुसरं आरोग्य। आणि या सर्वांच्या आवश्यकता असल्यामुळे त्या सर्वांना मिळायला पाहिजेत। जर सर्वांना त्या आवश्यकतांची पूर्ती होणारं साधन मिळायचं असेल तर ते एका ठिकाणी असून चालणार नाही, लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि ते लोकांच्या आटोक्यातलं असलं पाहिजे, त्यांना परवडणारं असलं पाहिजे। अशा प्रकारचा विचार आम्ही पुष्कळ दिवसापासून करतो, परंतु तो विचार प्रत्यक्ष इथे झालेला पाहून मला अतिशय आनंद होतो। जवळ नागपूरला, त्या मानाने जवळच म्हणावं लागेल, मुंबईपेक्षा नागपूर जवळ आहे, तिथे एक NCI चालू आहे, पण आता चंद्रपूरलाही आहे आणि त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या जिल्ह्यांची आणि लगत असलेल्या सर्व प्रांतांची एक मोठी सोय होते। परंतु एवढंच नाही तर या केंद्रातून असा विचार झाला की वारंवार इथे येणे राहणे त्याचा खर्च होतो, राहायची सोयही नसते आणि या कष्टांमुळे सगळे लोक ती ट्रीटमेंट घेऊ शकत नाहीत। ही अडचण दूर करण्याकरता या चिकित्सा केंद्राची उपकेंद्र अशी स्थापन करायची आणि एकदा इथली तपासणी आणि कोणता उपचार करायचा की ते नक्की झालं की मग रोज इथपर्यंत येण्याची जरूर नाही, आपल्या जवळच्या उपकेंद्रावर आपण उपचार घेऊ शकतो।
मला वाटते स्वास्थ्य सेवा ही सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता तितकी ती विकेंद्रित आणि स्वस्थ करण्याकरता उचललेलं हे एक परिणामकारक पाऊल आहे. कारण रोग कोणताही असो, रोग एकाला होतो पण परिणाम पुष्कळांवर होतात. आणि कॅन्सर हा रोग असा आहे की तो फक्त रुग्णाला मारत नाही तर सगळ्या कुटुंबाला ध्वस्त करतो. इंग्रजीमध्ये त्याला डिव्हॅस्टेटिंग असं म्हणतात. एका माणसाला कॅन्सर होतो, त्याच्या उपचाराच्या खर्चाच्या चिंतेने आणि त्या कॅन्सर झालेल्या रुग्णाकडे पाहून आणि त्याची सेवा करता करता घरचे लोकही थकतात, निराश होतात. याचे मानसिक परिणाम खूप व्यापक आहेत. आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कॅन्सरची ट्रीटमेंट असा विचार आणि टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट कडून झालेला आहे. योग्य विचार आहे, सगळीकडे तसा झाला पाहिजे असा आहे. त्या दृष्टीने डॉक्टर शर्मा यांनी एक विस्तृत वर्णन काय काय होणार आहे, काय काय करणार आहोत याचं आपल्या पुढे केलेलं आहे. आणि त्यांनी शेवटी असं म्हटलं की ही आमची जबाबदारी आहे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. मग आपण इथे जे सगळे लोक जमलो आहोत, आपलीही काही जबाबदारी आहे का? तर ती निश्चितच आहे. ज्याला रोग झाला त्याचा उपचार आणि त्या उपचाराच्या काळात त्याच्या कुटुंबाला उपचार करून घेण्याकरता कमीत कमी त्रास मिळावा इतकं तर ते पाहतील. परंतु कॅन्सर रुग्णाला केवळ हॉस्पिटलचा आधार असून चालत नाही, आणखीन पुष्कळ आधार द्यावे लागतात. मानसिक बल त्या परिवाराचं जागतं ठेवावं लागतं. कॅन्सर रुग्णाची सेवा करणाऱ्या घरच्या लोकांचं मन सुद्धा बनवावं लागतं. इथे रुग्ण येतील, ऍडमिट होतील, त्यांच्याबरोबर जे लोक येतील त्यांची काही ना काही सोय या परिसरातच होणार आहे. ती सोय नीट होते आणि नीट चालवल्या जाते हे काही हॉस्पिटलची मंडळी पाहणार नाहीत. त्याच्याकरता आपल्या लोकांना काम करावं लागेल सगळ्यांना. जसं काही सरकारी योजना, काही टाटांची योजना असं मिळून हा प्रयत्न झालाय, तसं चंद्रपूरच्या लोकांचा सहभाग या इतर ज्या सेवा असतात ज्याच्याकडे लक्ष देणं चिकित्सेत व्यस्त असणाऱ्यांना शक्य नसतं. रुग्णांची विचारपूस करणं, त्यांना धीर देणं, रुग्णाशी कसं वागावं याच्या बाबतीत त्यांचं प्रशिक्षण करणं, अशा अनेक गोष्टी या रुग्णांसाठी पुरवाव्या लागतात. आणि तो प्रयत्न आणि एकूणच हे केंद्र, चांगलं केंद्र इथे उभं राहिलेलं आहे. हे आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्याची कीर्ती म्हणून याच्याकडे पाहिलं जाईल असं हे केंद्र आहे. हे या दृष्टीने ठीक चालत राहिलं पाहिजे, याच्याकडे आपण सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे. कारण समाजातले हे रोग हे त्या रुग्णांची केवळ काळजी नसते, केवळ त्यांच्या कुटुंबांची काळजी नसते, ही आपली सर्वांची काळजी आहे. कारण आज त्यांना रोग झालेला आहे, आज त्यांची कुटुंब चिंतेत आहेत. पण आज परिस्थिती अशी आहे, इतकी कारणं झाली आहेत कॅन्सर सारखे रोग होण्याची. जीवनातला ताणतणाव वाढलेला आहे, हवेमधलं प्रदूषण वाढलेलं आहे, अन्न पाणी सगळ्यामध्ये रासायनिक द्रव्य मिसळल्यामुळे कॅन्सरचं कारण कोणचं हे सापडत नाही असं होतं, अजूनही असेल. पण आता कॅन्सरचं कारण नसलेलं जगात काय आहे असा प्रश्न पडेल, इतकी कारणं झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आज रुग्ण झालेले किंवा त्यांचे परिवार हे जात्यात आहेत आणि आपण सगळे जे निरोगी आहोत आणि या चिंतेपासून मुक्त आहोत ते आज सुपात आहोत.
हे एकच संकट सर्वांवर आहे आणि त्यामुळे आपण सगळे सेवाभावाने, देवाने आपल्याला देह दिलाय, त्या देहाचा सगळ्यात चांगला उपयोग हा जगाच्या सेवेकरता आहे आणि अशा सेवा करायला काही पैसा खर्च करावा लागत नाही, वेळ काढावा लागतो. आपल्या मनात जो स्वाभाविक आपलेपणा निसर्गाने ठेवलेला आहे त्या आपलेपणाला जपावं लागतं आणि त्या आपलेपणाने ही सेवा करावी लागते. ती सेवा आपण सतत करत राहू आणि इतक्या परिश्रमाने आणि इतका खर्च करून हे हॉस्पिटल उभं झालेलं आहे, त्यात इतक्या रुग्णांची सगळी सोय होणार आहे. त्याच्याकरता इथले डॉक्टर लोक, हॉस्पिटलचं संचालन करणारे लोक, मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारे विद्यार्थीवर सगळेच लोक काही ना काही परिश्रम करणार आहेत. आपणही हा परिश्रम करावा म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या योगाने इथे उपचार चांगले होतील, रुग्ण स्वस्थ होतील, कुटुंब चिंतामुक्त होतील, आपल्यालाही आपलं जीवन सार्थकी लागण्याचं समाधान मिळेल आणि एकूण समाज हा रुग्णमुक्त तर पूर्णपणे कोणीच होत नाही. रोग येतात पण त्याचा उपचार होतो, त्याच्यामुळे रोगाची भीती कमी होईल, भयमुक्त होईल आणि एका निरामय आनंदामध्ये एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ असे आपण जगत राहू. त्या जगण्याचा आनंद एक वेगळाच आहे. मी जुने चंद्रपूर पाहिलेला आहे. 1964 नंतर मला चंद्रपूरशी फार संबंध राहिला नाही, वर्षातनं 1-2दा येण्या जाण्याचाच राहिला. आता तर तेही होत नाही. परंतु जुन्या चंद्रपुरात असं वातावरण होतं. तेव्हा इतकं मोठं चंद्रपूर नव्हतं. तर कलेक्टरकडे जो रस्ता जातो नागपूर रोडवरून तिथपासून तर पठाणपुरा गेटपर्यंत आणि तिकडे बाबूपेठ पासून इकडे बिनबा गेटच्या बाहेर घुडकाळा तलावाकडची वस्ती तिथपर्यंत असं जे सगळं शहर होतं ते शहर इतका मोठा त्याचा वेळापासून सुद्धा एका अर्थाने जुळलेलं होतं आणि लोक मिळून मिसळून राहत होते. आताही तसं असेल, मी पाहिलेलं नाही, पण मला वाटते की हे असे जे प्रकल्प उभे राहतात ते आपण सगळ्यांनी मिळून नीट सांभाळले तर तेच जीवन पुन्हा आपल्याला मिळेल. त्यावेळेला विकास इतका नव्हता पण आनंद होता. आता आपण विकासही पदरात पाडून घेऊ आणि तो आनंदही पदरात पाडून घेऊ अशी वाटचाल आपण करू. मला वाटते आज या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी मनोमन हा संकल्प करावा की आपल्याला जितका वेळ मिळेल काढता येईल तितक्या वेळाने कोणाचा सहयोग मोठा राहील, कोणाचा सहयोग कणभर राहील, पण आपापल्या क्षमतेची पूर्ण कसोटी लावून आपण हा प्रकल्प नीट चालेल याची काळजी आपापल्या कामाला सांभाळत करू. असं आपण चालू, असं निश्चित या माझ्या चंद्रपुरामध्ये होईल हा विश्वास मी व्यक्त करतो. या सर्व मंडळींचं अभिनंदन करतो आणि आपल्याला जे आवाहन केलं त्याचा विचार करण्याची विनंती आपल्या समोर ठेवून माझे 4 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद आदरणीय मोहनजी. आणि यानंतर कार्यक्रमाच्या समापनाकडे जाताना आभार प्रदर्शनासाठी श्रीयुत मयूर नंदा यांना आमंत्रित करते. मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी, चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटल. इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा. पूर्वी विदर्भ के आदिवासी, ग्रामीण और आम लोगों के लिए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने की एक उम्मीद आज ज़मीन पर उतर आई है. परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया, सुनाया, और जो 10 बड़ी बातें रहीं जो उनके श्रीमुख से निकली वो हम आपको दिखा रहे हैं. इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा इस दौरान अस्पताल के साथ साथ उपकेंद्र भी बनाए जाएं, लोगों को इससे और राहत मिलेगी. कैंसर सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है. कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है. ये तमाम बड़ी बातें कही
मोहन भागवत जी ने ये अस्पताल कैंसर मरीजों के लिए वरदान है। उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब पहुंचे 140 बेड का ये कैंसर हॉस्पिटल, उससे जुड़ी ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 280 करोड़ की लागत से बना 140 बेड का ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कर दिया है। सुबह 11 बजे हुए इस उद्घाटन समारोह के साथ ही ये स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल आम जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से तैयार हुआ है। ये सिर्फ एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं था जो आज मोहन भागवत जी ने किया। दरअसल चंद्रपुर और पूर्वी विदर्भ के लाखों लोगों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत है। वर्षों तक कैंसर के मरीजों को नागपुर, हैदराबाद या मुंबई जैसे शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई है। 140 बेड वाला यह आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल इलाज, जांच और देखभाल तीनों स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब चंद्रपुर के विधायक और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर भाऊ ने इस जरूरत को सरकार के सामने जोरदार तरीके से उठाया था। ये पूरी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। आपको बता दें, ये जो आज आपने उद्घाटन देखा परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के करकमलों से जो संपन्न हुआ, ये इच्छा खुद स्वर्गीय रतन टाटा जी ने जताई थी कि इस पवित्र सेवा कार्य का उद्घाटन मोहन भागवत जी के करकमलों से हो। और ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक लोगों के लिए रहा। ये कैंसर हॉस्पिटल खास तौर पर पूर्वी विदर्भ के आदिवासी, ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जीवनदायिनी व्यवस्था साबित होगा। अब कैंसर जांच हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, आईसीयू हो, फॉलोअप ट्रीटमेंट, ये सब कुछ चंद्रपुर में ही संभव होगा। आज उन तमाम लोगों की तमाम तकलीफ़ों का निवारण यहाँ से शुरू होता है जिनको इलाज के अभाव में तमाम चीज़ें झेलनी पड़ती थीं, क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर लोग जो नहीं मुंबई में इलाज अफोर्ड कर पाते थे या हैदराबाद में या नागपुर में, वो अब चंद्रपुर में ही तमाम सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना ये अस्पताल उनके एकात्म मानववाद के विचार को चरितार्थ करता है। अंतिम व्यक्ति तक खड़े जो लोग हैं, अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्तियों तक दरअसल ये लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर फार्मेसी से लेकर तमाम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, वो भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बड़ा और ऐतिहासिक दिन।